हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 उसके अंदर स्टैंडर्ड 12 उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज देख रहे थे और वो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग आज 23 नंबर का एक सम कर रहे हैं। 23 नंबर वाले सम के अंदर ऐसा बोला है कि एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड। इलेक्ट्रिशियन requires capacitance C equivalent 2 माइक्रोफेराड उसको चाहिए 2 माइक्रोफेराड, मतलब कि C equivalent उसको चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ओके फाइन। अब उसने क्या बोला, इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V is equal to 1 किलो वोल्ट. It means that it is 1000 volt. Okay. Now, a large number of 1 microfarad capacitors are available to him. See, उसको चाहिए 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर और उसके पास है 1 माइक्रोफेराड के लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है which can withstand a potential difference of not more than 400 वोल्ट। ये ऐसे कैपेसिटर है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बेयर करने की ताकत, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बेयर करना जो इन लोगों के पास है वो 400 वोल्ट है। कितना है? 400 वोल्ट। देन सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर चाहिए, ऐसा उसने बोला। अब ध्यान से इस सम को समझना। मेरे पास 1 माइक्रोफेराड के मेरे पास कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो लोग कितना बेयर कर सकते हैं? 400 वोल्ट और हमने दिया कितना है? 1000 वोल्ट। ये एक पोर्शन हो गया। Now, assuming the series connection of n capacitors। सपोज मैं ऐसा करता हूं कि 1 माइक्रोफेराड के मैं n कैपेसिटर ऐसे सीरीज में कनेक्ट करता हूं। 1 2 3 ऐसे n कैपेसिटर में सीरीज में कनेक्ट करता हूं। वेरी गुड। और मुझे उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना है? 1000 वोल्ट। कितना देना है मुझे उसको? 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मुझे देना है। मतलब अगर यहाँ पे 1000 है, इन दोनों पॉइंट के बीच में 1000 वोल्ट है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में भी कितना आएगा? 1000 वोल्ट आएगा। ये दो पॉइंट के बीच में 1000 वोल्ट आएगा, मतलब V आएगा। कितना आएगा? V. Now, see, these capacitors are connected in series. These capacitors are connected in series. So, see, इसका भी C कैपेसिटेंस, इसका भी C, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सी पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर पे कितना होगा? V/N। इस पे भी कितना होगा? V/N। मतलब कि दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज V/N। N कैपेसिटर पे V पोटेंशियल अप्लाई किया तो 1 कैपेसिटर पे कितना? समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? n कैपेसिटर्स पे V पोटेंशियल अप्लाई किया तो 1 कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना आया? तो V/N। ये ऐसे आ गया। ओके, मतलब ये एक कैपेसिटर कितना पोटेंशियल लेता है? V/N पोटेंशियल लेता है। कितना पोटेंशियल लेता है? V/N पोटेंशियल एक कैपेसिटर लेता है। नाउ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 400 वोल्ट। Now this potential difference
must be less than or equal to 400 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर जो है, एक कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितने की है? 400 वोल्ट की। तो V बाई एन लेजर इक्वल टू कितना होगा? 400 वोल्ट। V बाई एन लेजर इक्वल टू कितना होगा? 400 वोल्ट। अच्छा भाई, तो ये V बाई एन लेजर इक्वल टू 400 वोल्ट है, लेकिन ये मैं इसको अगर उल्टा करूं तो ये क्या होगा? N बाई वी। अगर ये N बाई वी होगा तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/400। ये N बाई वी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या होगा? 1/400। तो N ग्रेटर देन और इक्वल टू V बाई 400 होगा। बट V यहाँ पे क्या है मेरे पास? V यहाँ पे क्या है मेरे पास? 1000। तो N ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 400, 0 0 कट हुए, तो N ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 10/4। इसका मतलब ये हुआ कि N ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/4 मतलब क्या होता है? 2.5। N greater than or equal to क्या होगा? 2.5। It means that we can take N is equal to 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, तो सीरीज में मुझे कितने कैपेसिटर लेने पड़ेंगे? 3 कैपेसिटर। मतलब कि मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर सीरीज में लिए। ऐसे ये किसने? ये सी का था, ये सी का था, और ये सी का था, बराबर है। और इसका मेजरमेंट कितना था? 1 माइक्रोफेरेड। कितना था? 1 माइक्रोफेरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस 1 रो इज C डैश इज इक्वल टू C बाई 3। सीरीज में क्या आता है? C बाई एन आता है। तो C डैश इज इक्वल टू C कितना था? 1/3 माइक्रोफेरेड। तो मुझे C डैश कितना मिला? 1/3 माइक्रोफेरेड। समझो, ये मुझे C डैश कितना, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन मैंने ये 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, तो मुझे कैपेसिटेंस कितना मिला? 1/3 माइक्रोफेरेड। समझना ध्यान से, मुझे कैपेसिटेंस कितना चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड चाहिए। लेकिन 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिल रहा है? 1/3 माइक्रोफेरेड। ध्यान से समझ लो, फिर से बोल रहा हूं, मुझे कैपेसिटेंस कितना चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड। लेकिन 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मुझे कितना मिलता है? 1/3 माइक्रोफेरेड। अब सोच, मुझे ये वैल्यू मिली? नहीं मिली। अब मुझे इस पे से ये वैल्यू लानी है, तो मैं क्या करूं? अब मैं और सीरीज में कनेक्ट करता जाऊं। अगर मैं और सीरीज में कनेक्ट करता जाऊंगा तो ये वैल्यू और क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। मुझे क्या करना है? कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो अब मैं क्या करूं? तो मैं इसके पैरेलल ऐसी सीरीज बनाऊंगा। तो मैं इसके पैरेलल ऐसी कितनी देख, एक रो कितने की आई? 1/3 की आई। एक रो कितने की आई? 1/3 की आई। मतलब कि एक रो में मुझे 1/3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस मिलता है। तो ऐसी कितनी रो लेनी चाहिए? एक रो में मुझे 1/3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के लिए मुझे एक रो मिली। मतलब कि एक रो में मुझे 1/3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस मिला, तो मुझे कितना कैपेसिटेंस चाहिए? तो इफ 1/3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के लिए एक रो चाहिए, तो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के लिए कितनी रो चाहिए ऐसी? हाँ, तो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के लिए कितनी रो चाहिए? तो नंबर ऑफ रोज 2 डिवाइडेड बाई 1/3, तो यहाँ पे कितनी हो गई? 6। तो ऐसी तीन कैपेसिटर वाली ऐसी कितनी रो बनाऊ? 3 कैपेसिटर वाली ऐसी कितनी रो बनाऊ? 6 रो। कितनी रो बनाऊ ऐसी? 3 कैपेसिटर वाली ऐसी कितनी रो बनाऊ? 6 रो। 1 2 3 4 5 ऐसी 6 रो बनाऊ, तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? इन सबको जब
यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 1000 वोल्ट के साथ, इन सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे कितना मिलता है, 2 माइक्रोफेराड मिलता है। कितना मिलता है मुझे, 2। ये 1/3 1/3 1/3 3/3 मतलब 1 हुआ इसका, 1/3 1/3 1/3 वापिस 3/3 मतलब 1 हुआ। तो पैरेलल में तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 माइक्रोफेराड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस लाने के लिए मुझे 3 कैपेसिटर की 6 रो बनानी पड़ेगी। 3 कैपेसिटर की कितनी रो बनानी पड़ेगी, 6 रो। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर एक रो में, ऐसी कितनी रो, 6। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर मुझे कितने रिक्वायर्ड हो गए, 18। फिर से मुझे कितना कैपेसिटेंस चाहिए था 2 माइक्रोफेराड का। मैंने पहले क्या एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि n कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कीजिए और उसको 1000 वोल्ट अप्लाई किया, तो हर एक के ऊपर कितना वोल्टेज आया, V/N। लेकिन ये जो एक कैपेसिटर है वो 400 से ज्यादा वोल्टेज बेयर कर सकता नहीं है। तो V/N कंपल्सरी क्या होना चाहिए, V/N कंपल्सरी क्या होना चाहिए, 400 से कम या तो उसके जितना। तो उसके ऊपर से मुझे n कितना मिला, 2.5। मतलब एक रो के अंदर कितने कैपेसिटर मिल सकते हैं, 3 कैपेसिटर, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, 1/3। तो 1/3 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस एक रो में मिलता है। तो 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस बनाने के लिए कितनी रो बनानी पड़ेगी, 6 रो। तो टोटल कैपेसिटर कितने मिले, 18 कैपेसिटर। तो ऐसे मुझे मोस्ट टाइम की समय, एडिशनल का समय, मोस्ट टाइम की समय ध्यान से देखना। ओके, उसके बाद हम सम देखते हैं, 23rd हो गया। उसके बाद हम सम देखते हैं 26। चलो यहाँ पे उसके बाद है 26 नंबर का जो सम है ध्यान से देखना। 26 में क्या है, ध्यान से देखना। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 26 नंबर वाला जो सम है, द प्लेट्स ऑफ एरिया दिया है प्लेट का, एरिया इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दूसरा उसने क्या दिया है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, D इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे D कितना दिया है, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 400 वोल्ट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in a capacitor, electrostatic energy stored in a capacitor, UE is equal to, मेरे पास इक्वेशन आया 1/2 CV²। मेरे पास इक्वेशन क्या है, U is equal to 1/2 CV²। ये इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका इक्वेशन क्या है, 1/2 CV²। क्या है, 1/2 CV²। क्या है, 1/2 CV²। अब आपके पास V है लेकिन C नहीं है, तो बट आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, ε0 A/D। हाँ, C इज इक्वल टू क्या होता है, ε0 A/D। तो यहाँ पे मुझे UE क्या मिलेगा, 1/2 ε0 A/D इंटू यहाँ पे क्या आएगा, V²। तो आपके पास ε0 है, तो UE इज इक्वल टू 1/2 ε0 क्या आएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू A क्या आएगा, 90 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई D क्या आएगा, D 2.5 इंटू 10⁻³ और V² मतलब 400 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जूल में मिलेगी। ओके, ये फर्स्ट पे। व्यू दिस एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
चलो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी डिराइव करने को बोला है, एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन मुझे डिराइव करने को बोला है। तो एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन हमने आगे भी डिराइव किया है, अभी भी डिराइव कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का इक्वेशन मेरे पास क्या है, एनर्जी का इक्वेशन मेरे पास है हाफ CV², हाफ CV²। ये मेरे पास किसका इक्वेशन है, एनर्जी का। तो बोला एनर्जी का इक्वेशन मेरे पास आ गया हाफ CV²। तो इसको एनर्जी डेंसिटी को हम रो ई बोलते हैं। तो एनर्जी का इक्वेशन आ गया हाफ CV²। और वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। यहाँ पे लिखना है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, तो मेरे पास रो ई इज इक्वल टू हाफ, चलो सी क्या होगा, सी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बराबर है। और यहाँ पे क्या होगा, V² बाई डी, क्या होगा यहाँ पे, V² बाई डी। अब मेरी बात सुनो आप, अब यहाँ पे ए भी रह गया, ए, अब ए ने ए को मारा, तो यहाँ पे रो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, रो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आएगा, V², और यहाँ पे डी इंटू डी क्या आएगा, D² आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E इज इक्वल टू क्या था, V बाई डी। हाँ, तो रो E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E²। क्या है, रो E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E²। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सिंपल मुझे क्या पूछा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ CV²। सी का इक्वेशन मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वैल्यू रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन, एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, रो ई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या है, हाफ CV² और वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी। लेकिन मेरे पास C इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और नीचे ए था, ए क्या हो गया, कट, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V² बाई D²। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल गया, ई V बाई डी, तो रो मिल गया मुझे हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो ये हुआ एक एक्सरसाइज का 26। चलो एक्सरसाइज का 23 हो गया, एक्सरसाइज का 26 हो गया। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का 27 देखो। चलो एक्सरसाइज का 27 देखते हैं। एक्चुअली रियलिटी में देखने जाओ तो एक्सरसाइज का 27 जो है उसके अंदर मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल बताया था, याद हो तो आप लोगों को। मैंने कॉमन पोटेंशियल का एक इक्वेशन डिराइव किया था, उसके बाद हम लोगों ने उसकी एनर्जी जो लॉस होती है, क्या होती है एनर्जी लॉस, उसके बारे में भी बात की थी, शायद आपको पता हो तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको एनर्जी जो लॉस है उसका इक्वेशन पता है, देन यू कैन डू दैट। ओके, डायरेक्ट इक्वेशन रख दो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको अगर बेसिक से पूरा का पूरा इक्वेशन बताऊं एक्सरसाइज का 27, तो क्या बोला है उसने, 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट सप्लाई। C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, वो 200 वोल्ट सप्लाई से क्या हुआ, चार्ज हुआ। ओके फाइन, ओके, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। देखो यहाँ पे पहले क्या किया इसने, ये कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे C1 कैपेसिटर था, 4 माइक्रोफेराड का उसके ऊपर कैपेसिटेंस था, और ये मैंने बैटरी का सप्लाई दिया, इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया। अब क्या किया इसने, इसने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको क्या किया, डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने, बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट करने के बाद एक दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगाया, अनचार्ज कैपेसिटर, और उसका नाम क्या था, C2 था। क्या था C2, और वो कितने माइक्रोफेराड का था, 2 माइक्रोफेराड का। ये अब क्या होगा, ये जो हायर पोटेंशियल से जो चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लोअर, चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं।
ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे ट्रांसफर होगा। जैसा ही ये दूसरा कैपेसिटर उसने लगाया, धड़ाम करके सब चार्ज दौड़ना स्टार्ट कर दिए। कब तक ये दौड़ेंगे, कब तक ये C1 से C2 तक जाएंगे, जब तक दोनों के बीच का, दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम नहीं हो जाता है। दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल जो है, कॉमन पोटेंशियल जो है V, कॉमन पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू, बोलो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस। तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, पहले पे चार्ज Q1, दूसरे पे चार्ज Q2, और टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 इंटू C1 प्लस C2। बट पहले क्या था, Q1 पे चार्ज क्या था, Q1 पे कैपेसिटेंस क्या था, C1, Q1 चार्ज इज इक्वल टू C1, और पोटेंशियल क्या था वहां पे V1, और Q2 चार्ज वो क्या लिख सकते हैं हम, C2 V2 लिख सकते हैं। क्योंकि इनिशियली इस पे चार्ज V1 था, इस पे चार्ज V2 था, दोनों पे चार्ज, इस पे पोटेंशियल V1 था, इस पे पोटेंशियल V2 था, इस पे पोटेंशियल V1 C1 पे, और C2 पे पोटेंशियल क्या था, V2 था, और दोनों पोटेंशियल सेम नहीं थे। दैट्स वाई चार्ज C1 से कहां पे ट्रांसफर हुआ, C2 पे ट्रांसफर हुआ। अगर दोनों पे पोटेंशियल सेम होते तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि चार्ज ट्रांसफर हो। हाँ, लेकिन जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफर होता गया, एक टाइम ऐसा आया कि दोनों पे पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन, सेम हो गया। दैट इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो यहाँ पे आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपन यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2। ओके, ये कॉमन पोटेंशियल होता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या होती है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैंने पूरा का पूरा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी आप कोई भी बुक में देखोगे तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करवा। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे जब ये चार्ज ट्रांसफर हुआ, ध्यान से समझना, जब ये चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तब कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो लॉस ऑफ एनर्जी मुझे ढूंढनी है। क्या ढूंढनी मुझे, लॉस ऑफ एनर्जी ढूंढनी। अब देख यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूं, ये मैंने कॉमन पोटेंशियल को निकाल दिया। अब ध्यान से देख, ये कॉमन पोटेंशियल मैंने निकाल दिया, बराबर है। इनिशियली एनर्जी कितनी थी, इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड जो थी वो क्या थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके फाइन। फाइनल एनर्जी क्या थी, फाइनल एनर्जी जो थी UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल आ गया था। बट मुझे तब ये पता चला कि V तो ये है, इक्वेशन नंबर 1, तो मैं ये V को यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 को यहाँ पे रखा, तो 1/2 ये C1 प्लस C2, और ये V का स्क्वायर अगर मैं रखता हूँ तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 का है। तो मुझे UF क्या मिला, UF मुझे मिला हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे इनिशियल एनर्जी मिली, और ये मुझे कौन सी एनर्जी मिली, फाइनल एनर्जी मिली। ये इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी है। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी मुझे ढूंढना है, तो डेल्टा U इज, लॉस हुआ मतलब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल क्या है, कम। हाँ, तो मैंने इनिशियल में से फाइनल को क्या करना है, माइनस करना। कैसे माइनस कर दो, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, इनिशियल में से मुझे फाइनल को माइनस करना है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ये मजदूरी हम करेंगे क्योंकि हम पहले से ही मजदूर है। देखो यहाँ पे 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाफ तो सब में से कॉमन निकल गया,
ये C1V1 स्क्वायर प्लस ये C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये C1 प्लस C2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ध्यान से देखना। ये C1 प्लस C2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हाफ तो एज इट इज है, ये C1V1 स्क्वायर और ये C1 प्लस C2 प्लस ये C2V2 स्क्वायर और ये C1 प्लस C2 माइनस इसको छूटा छेड़ा दे देते हैं कि नहीं देना है? दे ही देते हैं तो ये अच्छा रहेगा। क्या करेंगे बोलो? इस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस। ये आगे मैंने जब करवाया था तो दूसरी मेथड करवाई थी, आज मैं आपको एक और मेथड करवा लो। ध्यान से देख। अब क्या होगा? अब इन सब को छूटा छेड़ा देना है, इन सब को छूटा छेड़ा देना है। कैसे देखे? ये पूरी तरह से देख लो, आप पहले स्क्रीनशॉट लगा लो, फिर मैं आगे की कार्यवाही करता हूं। देख लो आराम से इसको, कोई भी गलती होनी चाहिए नहीं। देखो अब यहां पे ध्यान से देखना। आपकी सभी रेफरेंस बुक्स के अंदर उन लोगों ने डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया है, लेकिन हम लोगों को थोड़ी मजदूरी करने की आदत है, इसलिए हम कर रहे हैं। ध्यान से देख। 1/2 C1V1 स्क्वायर इंटू C1 स्क्वायर इंटू C1 क्या होगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर इंटू C2 मतलब C1 C2 V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई किया तो C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होगा। ओके, माइनस यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 यहाँ पे होगा V1 V2 डिवाइडेड बाय आएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पे देख, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ। ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर गया। ओके, ये C2 स्क्वायर वहां पे अकेला क्यों आ रहा है? फिर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर। अच्छा, ये C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ओके, ये C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। और एक और बात, ये माइनस जब इस पे अप्लाई होगा तब ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और क्या होगा? ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब ये तीन माइनस हो गए। दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर गया। ओके, अब यहाँ पे देखो तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, तो नीचे आया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू हाफ। अब क्या होगा बोलो? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से मुझे लगता है कि कॉमन निकलना चाहिए C1 C2 और C1 C2। तो सब में से C1 C2 अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या होगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1/2 ये C1 C2 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये क्या आएगा? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये आ गया आपका इक्वेशन एनर्जी के लॉस का। सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले मैंने कॉमन पोटेंशियल लिया। कॉमन पोटेंशियल क्या लिया? V इज इक्वल टू Q1 C1
V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। फिर मैंने इनिशियल एनर्जी देखी UI इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। फिर मैंने फाइनल एनर्जी देखी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। वो V वाला इक्वेशन यहाँ पे रखा, UF मिला। इस UF को UI में से माइनस किया, दिस माइनस दिस, फिर और कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स किया है और आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या है? C1 की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, V1 200 है, V2 0 है, C1 प्लस C2 बात करते हैं। 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, V1 200 है, V2 0 है और C1 प्लस C2। तो आपका इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है और आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म होता है। ओके, तो ये हुआ आपका 27 नंबर का एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे रियलिटी में जब आप JEE में देखने जाओगे, नीट में देखने जाओगे, तो ये इक्वेशन डायरेक्टली आपको यूज करना होता है, ये पूरी प्रोसीजर नहीं करनी होती है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज में। ये इक्वेशन दूसरी मेथड भी है इसकी कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज क्या था? C1V1 प्लस C2V2 और फाइनल चार्ज क्या था? C1 प्लस C2 इंटू V। तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। तो इस पे से, इसके ऊपर से भी कॉमन पोटेंशियल आ सकता है। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया वो याद रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।